भी आती है, स्विगी, ज़ोमैटो, ईएमआई, नेटफ्लिक्स में चली जाती है और हाथ में क्या बचता है? नेक्स्ट मंथ देखेंगे वाला एटीट्यूड, है ना? बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ? मेरे कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जिसने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के दिए हैं? तो आज 5 ऑप्शंस बताने वाला हूँ, जिसमें वो एक है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं, सबसे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टमेंट, आज वो बताऊँगा। और साथ में ये भी बताऊँगा कि अगर कोई 10,000 15,000 कमाने वाले हैं, तो वो लोग भी कैसे इन्वेस्टर बन सकते हैं? बड़ी संपत्ति कैसे बना सकते हैं छोटी कमाई होने के बावजूद? कमाई भले ही 10,000 रुपए महीना हो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बना जा सकता है? लेकिन ये बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, एंटरटेनिंग वे में आपको समझाऊँगा। देखो, सिखा तो दूँगा, लेकिन मज़ा भी आपको दूँगा। मज़ा दूँगा तो इसको गलत तरीके से मत लेके जाना, मतलब सिखाते हुए अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब क्योंकि फाइनेंस को मैं देखता हूँ बोरिंग बना दिया गया है? नंबर्स में ज़्यादा बातें की जाती है, कन्फ्यूज़ होते हैं लोग। पूरे इंटरनेट पर मुझे लगता है सिर्फ सागर सिन्हा ने ही ठेका ले रखा है फाइनेंस को देसी तरीके से समझाने का। है, मानते हो कि नहीं भैया? चलो भैया, अब शुरू किया जाए। पैसे कमाने का सोच रहे हो तो पैसे बचाने का भी सोचो। ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट अंडर कोटक नियो। मिडल पाथ। तीसरा है हाई रिस्क एग्रेसिव पोर्टफोलियो, रिस्की रोलर कोस्टर जिसको आप कह सकते हो। चौथा ऑप्शन है एक, और पांचवा ऑप्शन है मेरा फेवरेट वाला। तो पांचों समझाता हूं। सबसे पहले पहला ऑप्शन डिटेल में समझाता हूं। पहला ऑप्शन क्या बोला मैंने? एफडी, मम्मी पापा की फेवरेट वाला प्लान। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। देखो, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। मम्मी पापा का फेवरेट क्यों कह रहा हूं मैं? उनको लगता है कि अगर आपने एफडी में पैसा डाल दिया तो पैसा तो लॉक रहेगा ही, सेफ भी रहेगा। एफडी में पैसा डालना वैसा ही है जैसे शादी में सिर्फ प्लेन राइस खाना। पेट तो भर जाएगा, टेस्ट कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। अब डेटा दिखाता हूं। 10,000 की सैलरी में से मान लो आपने 30% बचा लिया, यानी कि 3,000 रुपए बचा लिया और उसको पर मंथ एफडी में डाला। 6% के आसपास रिटर्न पर ईयर मान लो आप। तो 10 साल बाद ये 7 लाख रुपए, आज की वैल्यू में 5 लाख रुपए। अब आज की वैल्यू में क्यों बोल रहा हूं मैं 5 लाख? इसलिए क्योंकि भैया एफडी में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन साथ ही महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम भी करते चली जाती है ना? इसीलिए मैंने बोला कि जो पैसा आपको मिलता है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी आज है, क्योंकि साथ में महंगाई वाला नंबर भी साथ साथ चलता है। अब 20 साल बाद कितना मिलता है? लगभग 33 लाख रुपए, अगर आप 3,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हो। अब 33 लाख को आज की वैल्यू में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू होगी 12 लाख के बराबर। 40 साल बाद लगभग 3.3 करोड़ बन जाएगा ये, लेकिन आज की वैल्यू में महंगाई के बाद लगभग 50 लाख। मतलब 40 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आज की दुनिया में सिर्फ एक मिड रेंज आईफोन या एक सेकेंड हैंड कार ही खरीद पाओगे। आज की जनरेशन जिम की मेंबरशिप ले लेगी, लेकिन एफडी में इन्वेस्ट करने से बोलेगी भैया, अरे भैया थोड़ा बोरिंग है यार। पर सच बताऊं तो एफडी थोड़ी बोरिंग है भी, क्योंकि रिटर्न्स भी बोरिंग है ना, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, मजा नहीं आता है देख करके। एफडी रिटर्न देख करके आपका रिएक्शन होगा, अरे ये तो सेम है जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन का समोसा। 10 साल पहले भी 10 रुपए मिलता था, आज भी 10 रुपए मिल रहा है। खैर, देखो, सेफ रहना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में ग्रोथ को छोड़ दोगे तो लाइफ का टेस्ट कभी नहीं मिलेगा। एफडी बुरा नहीं है, ये सेफ है, और सेफ ऑप्शन चुनोगे तो आप अपने साथ बुरा होने से बच जाओगे, लेकिन बड़ा होने से भी बच जाओगे भैया। एफडी को इमरजेंसी फंड के तौर पे लो। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मुझे लगता है एफडी से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। ये बेस्ट है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, लेकिन बड़ा वेल्थ बनाने के लिए एफडी नहीं है। अब ऑप्शन 2, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। इसको मैं स्मार्ट मिडिल पाथ कहता हूं। इसके बारे में जरा डिटेल में अब समझाता हूं। देखो, ये वो रास्ता है जो आज की यूथ को लेना चाहिए, मुझे लगता है। एफडी से बेटर है, स्टॉक मार्केट से स्टेबल है, और रिटर्न्स डिसेंट मिलते हैं इसमें। म्यूचुअल फंड एसआईपी लेना वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड रखना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर सही चूज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग साथ देगी, गड़बड़ चूज किया तो फिर तो क्या ही होता है, आपको पता ही है। अब सिंपल स्ट्रैटेजी समझो। 70% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालो, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने डिसाइड किया है उसका 70% निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल दो।
20% मिड कैप इंडेक्स फंड में डालो, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डालो। अब डेटा के जरिए आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। कितना डालना है वही मैंने 30%, 10,000 की सैलरी है, 30% यानी कि 3,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ अगर आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में डाल रहे हो तो 10 साल बाद लगभग 9 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। हर चीज में लगभग है भैया, जहां स्टॉक मार्केट की बात आती है वहां रोलर कोस्टर भी चलता है ऊपर नीचे, ठीक है, इसलिए यहां लगभग मैं बोलना भूल जाऊं तो अपने आप लगा लेना। 20 साल बाद 63 लाख के आसपास, 30 साल बाद 3.5 करोड़ के आसपास, लेकिन 40 साल बाद 14 करोड़ के आसपास। अब सोचो एफडी वर्सेस अगर म्यूचुअल फंड हम करें तो एफडी आपको 3.3 करोड़ दे रहा है 40 साल बाद, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ दे रहा है। अब ये डिफरेंस ऐसा ही है जैसे सलमान खान की बॉडी और अनिल कपूर के चेस्ट के बाल। आप कहोगे ये कैसा कंपैरिजन है, तो एग्जैक्टली मैं भी तो वही कह रहा हूं, कहां कंपैरिजन है, ये है ही नहीं ना, कहां 3 करोड़ कहां 14 करोड़। अब और बात सुनो, देखो डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन ही आपको रिच बनाता है, ये बात भी सच है। आज किसी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है, हर महीने 5,000 रुपए अगर वो एसआईपी करे ना और 25 साल होल्ड कर ले तो उसका कॉर्पस 4 करोड़ का बन जाता है 25 साल बाद। सेम समय में उसका दोस्त अगर कोई एफडी करता है उसके पास सिर्फ 70 लाख होंगे। ये डिफरेंस है पेशेंस का और डिसिप्लिन का। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो। देखो रिस्की पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं ना तो ये रोलर कोस्टर प्लान होता है। इसमें रोलर कोस्टर मैं क्यों कह रहा हूं, आप झूलते हो भैया, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा टाइप। तो इसमें 70% पैसा मैं कहता हूं स्मॉल कैप फंड में डालो, ये ज्यादा रिस्की एसेट होते हैं। 20% पैसा मिड कैप फंड में डालो, ये बीच वाले होते हैं। 10% पैसा निफ्टी 50 में डालो, ये ज्यादा सेफ वाले होते हैं। मैंने इस बार उल्टा कर दिया, पिछले वाले ऑप्शन में मैंने सेफ ऑप्शन में ज्यादा रखा था, इस बार मैंने रिस्की ऑप्शन में ज्यादा रखा है। ये वैसा ही है जैसे पबजी खेलना लेकिन बिना हेलमेट लगाए, मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। अब डेटा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। 10 साल बाद अगर ऐसा करते हो तो 13 लाख रुपए बन जाते हैं, 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाते हैं, 30 साल बाद 6.7 करोड़ बन जाते हैं और 40 साल बाद 40 करोड़ बन जाते हैं। अब सोचो एफडी सेम पीरियड में आपको 3.3 करोड़, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ और हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड अगर ये पोर्टफोलियो बनाते हो आप तो 40 करोड़। अब एक बात समझना, ये प्लान उन्हीं के लिए है जिनके पास 2 चीजें हैं, टाइम और मजबूत दिल। क्योंकि जब मार्केट 30% गिरेगा ना चाचा तो आपको लगेगा आप किडनी बेचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल लोग क्रिप्टो में मीम कॉइन्स पे बेट कर लेते हैं, डॉज कॉइन, सीबा, पर एसआईपी में 500 डालने से डरते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर डर लगे तो याद रखना, रिस्क लेने वाले ही हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाते हैं। और वॉरेन बफे का सिंपल फंडा ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। स्मॉल कैप सेम लॉजिक पर चलता है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि भैया कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह एक लिंक दे रखा है। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाओ, चाहे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में करना हो या इंडेक्स फंड में करना हो, सब कुछ एक ही ऐप के जरिए हो जाता है। लिंक क्लिक करो, आधार पैन अपलोड करो, केवाईसी आपका पूरा हो जाएगा और 1 से 2 दिनों में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फिर करो इन्वेस्टमेंट जितना करना है। अब चौथे ऑप्शन पर आते हैं, ये बड़ा और ज्यादा मजेदार है, क्रिप्टो। सुन के मजा आया क्या? हाँ जी भैया, ये हाई रिस्क वाला है, लेकिन हाई रिस्क के साथ हाई ड्रामा भी है इसमें। देखो क्रिप्टो का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला स्टॉक मार्केट, जहां नींद भी दुश्मन है और एलॉन मस्क का ट्वीट भी भगवान है। क्रिप्टो में पैसा लगाने का मतलब होता है टिंडर पे ट्रू लव ढूंढना। स्मार्ट तरीका मतलब स्टेबल मनी ऐप के जरिए। इसमें अप टू 8.40 का इंटरेस्ट मिलता है भैया। मतलब एफडी में कहा हम 6-7% की बात कर रहे थे, लेकिन यहां कह रहा हूं अप टू 8.40 का इंटरेस्ट। और इसके अलावा स्टेबल मनी ऐप के जरिए एफडी करने पर 5 धमाकेदार फायदे भी हैं। अब सुनो पांचों। पहला फायदा है वैरायटी ऑफ फिंगर टिप्स, मतलब 200 से ज्यादा बैंक और एनबीएफसीज का एफडी ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। कोई नया बैंक अकाउंट खोलने की झंझट नहीं है, आपको बैंक में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आधार पैन ऐप में डालो, केवाईसी करो और 3 मिनट में एफडी बुक हो जाता है आपका।
तीसरा फायदा है फुल ट्रांसपेरेंसी, हर एफडी सीधे पार्टनर बैंक में खुलता है। चौथा फायदा DICGC इंश्योरेंस, आपके एफडी पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी रहता है। पांचवा फायदा रियल टाइम ट्रैकिंग, टिंडर पे ट्रू लव ढूंढना, मिल भी सकता है और हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। अब सब कुछ समझाता हूं। देखो, क्रिप्टो रिस्की है, रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो ने पिछले डेकेड में इनसेन रिटर्न दिए हैं। एग्जांपल बताऊं, बिटकॉइन 2010 में सिर्फ ₹1 का था, आज 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है। सोचो, ₹1 का बिटकॉइन आज 1 करोड़ का बिटकॉइन बन चुका है। कितने साल में? 2010 से 2025, 15 साल में। दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट बताओ जो 15 साल में ₹1 का 1 करोड़ बना दिया। बिटकॉइन ही मिलेगा, अकेला राज कर रहा है। इथेरियम 2015 में ₹20 का था, आज 4 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइस है एक इथेरियम की। अब एग्जांपल समझाता हूं। एक लड़के ने 2016 में 5,000 रुपया, कितना? 5,000 रुपया बिटकॉइन में डाला था और आज उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। 5,000 रुपए बन गए 5 करोड़। लेकिन उसी टाइम किसी ने गलत मीम कॉइन ले लिया होगा ना, सब जीरो। अगर आपकी सैलरी देखो 10,000 रुपए है ना, तो क्रिप्टो में ज्यादा मत डालो, लेकिन 5 से 10% जरूर डालो, यानी कि 500 से 1,000 रुपए महीने। बाकी एफडी करो, SIP करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करो। ठीक है भैया? तो आज क्रिप्टो में भी SIP आप कर सकते हो। इस पर तो बहुत डिटेल में हमने एक वीडियो किया है, और आपको सर्च करना है तो बिटकॉइन SIP बाय सागर सिन्हा जरूर लिख देना। क्या सर्च करना है? बिटकॉइन SIP बाय सागर सिन्हा। फिर आपके सामने ये जो थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसको पूरा देखना है। यकीन मानो, ये वीडियो अगर आपने रात को देख लिया तो रात भर सो नहीं पाओगे, ऐसी सी बातें बताइए इसमें। क्रिप्टो में देखो, SIP करने के लिए CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां भी आप KYC करके सेम डे ही क्रिप्टो